अब हम लोग पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम क्या है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपको याद है कि निम्नलिखित का सरलीकरण किस प्रकार करते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा गया है 17 की घात 2 लिखा गया है और गुणा में देखिए डाट लगा, डाट का मतलब गुणा होता है। ठीक, गुणा 17 की घात क्या है 5, तो बराबर क्या होता है, गुणा में घात हम लोग जोड़ लेते हैं। 17 की घात कितना लिखेंगे 2 धन 5, यानी 17 की घात कितनी हो जाएगी 7, जिसका ये सरलीकरण रूप हो गया। ऐसे अगर सेकंड पार्ट की बात करें हम यहाँ पे 5 की घात 2, 5 की घात 2 और पूरे की घात क्या है 7। जब भी इस तरीके से हो तो हम घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। 5 की घात कितना हो जाएगा ये 14, यानी 5 की घात कितना हो जाएगा 2 गुणे 7 करेंगे, 2 सत्ती कितना होता है 14, तो 5 की घात 14 हो गया। अब थर्ड में देखेंगे ये 23 है, 23 की घात 10 बटे में लिखा गया 23 की घात 7। तो जब भी देखिए दोनों का आधार बराबर है, 23 यहाँ भी 23 यहाँ भी, जब भी भाग में हो तो घातों को हम लोग घटाते हैं। 23 की घात कितनी, इधर ऊपर 10 है, 10 माइनस में नीचे वाले को घटाएंगे 7, यानी 23 की घात कितनी, 10 में 7 घटाएंगे बच्चे 30, यानी 23 की घात कितनी आ गई आपकी 3। सेम इसी प्रकार से देखिए 7 की घात क्या है 3, गुणे में 9 की घात क्या है 3। देखिए जब भी घातें बराबर हो, यहाँ पे देखिए दोनों की घात बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 9 और पूरे की घात 3 कर देंगे, 7 9 कितना होता है 63, 63 की घात 3। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई है। देखिए ऐसे सवालों में हमें देखना होता है कि क्या चीज़ समान दिख रहा है। देखिए जैसे 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आधार दोनों का समान है 17 और फिर गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे आधार दोनों का 23, भाग में है तो घाते का आप घटा लो अंश वाली घात से हर वाली घात को। यहाँ पे घात बराबर है, आधार अलग अलग है, लेकिन गुणा में है तो आधार को गुणा कर लो आप। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से है 5, यानी ऐसे मान लो a की घात क्या है b और पूरे की घात क्या है c, बराबर a की घात क्या लिखेंगे हम लोग bc लिख देंगे, यानी b और c का आपस में गुणा करके लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 5 की घात क्या लिखा गया है 2, पूरे की घात क्या लिखा गया है 7, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी 7 दुनाई 14। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें सॉल्व किया है, तो 17 की घात क्या कर दिया है, दोनों को जोड़ के 2 और 5 7 कर दिया है। यहाँ पे 7 दुनाई घात को 14 कर दिया है। यहाँ पे 23, 10 में से 3 घटाया 7 घटाया है तो घात कितनी आ गई 23 की 3। ऐसे यहाँ पे दोनों के घातांक बराबर है तो घात को लिख दिया 1, 3 कर दिया और 7 गुणे 9 कर दिया 63 हो गया। अब देखिए इन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए आपने निम्नलिखित घातांक नियमों का प्रयोग अवश्य किया होगा। यहाँ ए एन और एम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ए एन एम और क्या है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चे 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। आपको याद होगा कि ए को आधार यम और एन को घातांक कहा जाता है। देखिए ए को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चे यहाँ पे आधार बोलेंगे और यम और एन जो होगा वो क्या होगा घातांक होगा। यम और एन क्या है घातांक है। ठीक, जैसे ए की पावर यम और ए की पावर एन है गुणा में, देखिए आधार बराबर है, आधार दोनों का क्या है देखिए जैसे ए की पावर बी लिखा गया है तो ए को आधार कहते हैं हम लोग और बी को क्या कहते हैं घातांक कहते हैं। ए आधार होता है, बी क्या होता है घातांक, यानी घात का अंक। तो यहाँ पे आधार बराबर है तो गुणा, यहाँ पे गुणा में घातों को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी आधार तो वही रहेगा, ए है तो यही रहेगा, केवल घातों को जोड़ के लिख देंगे, यानी m प्लस एन।
ऐसे अगर बटे में है भाग में, तो आधार देखिए, आधार यहाँ भी ए है और आधार यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी हम आधार ए ही करेंगे। जैसे ए की पावर m है, बटे में ए की पावर क्या है n, तो बराबर क्या आएगा, देखिए आधार दोनों का बराबर है ए, तो ए रख दो। भाग में घातें घटती हैं तो घटा के लिखेंगे m माइनस n। और सेम इसी प्रकार से थर्ड में क्या है, ए की पावर क्या है m, ए की पावर क्या है, ए की पावर m, पूरे की पावर क्या है n, बराबर क्या है, ए की पावर दोनों घातों को गुणा कर लेंगे आपस में m n, केवल दोनों घातों को गुणा किया है ऐसे यहाँ पे थर्ड में। फोर्थ में देखते हम लोग क्या है, ए की पावर m गुणे बी की पावर m। देखिए अब देखिए यहाँ दोनों में घात बराबर है और आधार अलग अलग है, तो आधार को गुणा कर लेंगे हम लोग, ए गुणे बी की पावर क्या m करेंगे। ए गुणे बी का मतलब ए बी आप लिख सकते हो सीधा सीधा। देखिए ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ए की पावर 0 ए किसके बराबर होता है 1, यानी कोई भी राशि हो 0 को छोड़ के उसकी पावर 0 करेंगे तो 1 मिलेगा आपको। देखिए ए की पावर 0 बराबर 1 होता है, अतः थर्ड को लागू करके आप ए बटे ए की पावर n, 1 बटे क्या है ए की पावर n है। देखिए जब भी यहाँ पे देखिए हर में क्या है पावर प्लस में है, प्लस n है, ए की पावर क्या है प्लस n, तो ऊपर जाएगा ए की पावर क्या हो जाएगा माइनस में n। जब भी हम किसी राशि को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यानी अंश हर से अंश में या हर अंश से हर में लाएंगे, तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे में है तो घात का चिन्ह क्या प्लस है, तो ऊपर की तरफ लाएंगे अंश में, यानी बटे में 1 अगर यहाँ पे लिखें ऐसे समझ लो, जैसे 1 बटे ए की पावर n है, तो n की घात क्या है, n क्या है यहाँ पे धनात्मक है, तो इसको अब अंश से हर से अंश में लाएंगे ऊपर, तो ए की घात माइनस में n हो जाएगा, बटे में 1, और 1 का कोई मतलब होता नहीं, इसलिए 1 को हटा दो आप, केवल ए की पावर क्या है माइनस में n हो गया। अब हम इन नियमों को ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 यानी दोनों में आधार क्या है बराबर है, यहाँ भी 17 है इसमें भी 17 है, तो बराबर क्या लिखेंगे 17 की घात क्या 2। देखिए गुणा है, गुणा में जुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे -5 है तो -5 करेंगे, बराबर क्या 17 की घात -3। 17 की घात -3 हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको धनात्मक बना के लिखेंगे, तो आएगा क्या बराबर 1 बटे 17 की घात 3। घात को हमेशा हम प्रयास करेंगे कि धनात्मक ही लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक घात हो गई है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड पार्ट 5 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है माइनस में 7, यानी क्या 2 गुणे 7 माइनस में करना है, तो 5 की घात क्या माइनस में 14। अगर इसे आप प्लस में बनाना चाहो घात को, तो बराबर क्या लिखेंगे 1 बटे 5 की घात 14 लिखेंगे आप। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है, ये थर्ड वाले में क्या है 23 की पावर है माइनस में 10 बटे में 23 की घात क्या है 7, 23 है यहाँ पे 23 लिखा गया है, ठीक। अब बराबर क्या लिखेंगे 23 की घात क्या -10, अब नीचे से ऊपर आके घटेगा तो माइनस में 7, बराबर 23 की घात क्या आएगा माइनस में 17। अगर आप इसे धनात्मक बनाना चाहते हो तो धनात्मक बना लो, यानी 1 बटे 23 की घात 17 हो जाएगा। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ क्या है, देखिए 7 और 9 दोनों की घात 3 माइनस में, 7 गुणे 9 पूरे की घात -3 कर दो, हो गया सिंप्लीफाई, यानी 7 9 63 आएगा, 63 की घात -3। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए कि हम निम्नलिखित अभिकलन करना चाहते हैं। ए 2 की घात क्या है 2 बटे 3 गुणे में 2 की घात क्या 1 बटे
3 बराबर क्या आएगा। देखिए दोनों का आधार तो सेम है, तो 2 घातांक अलग अलग है, जोड़ लेते हैं। 2/3 प्लस 1/3, 2/3 और 1/3 कितना होता है, 1 होता है, यानी 2 की घात 1। और बराबर कितना आएगा ये, 2 की घात 1, 2 के बराबर आएगा ये। अब देखिए इसको तो जोड़ना आता ही होगा आपको। 2/3 प्लस 1/3 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्योंकि 2 और बटे 3 और प्लस 1/3 यानी 3/3 होता है। क्योंकि आधार तो दोनों के बराबर है, तो ऊपर अंश को जोड़ लेंगे सीधा हम लोग। अगर हर दोनों के बराबर है, अंश को जोड़ेंगे, 2 3, 3/3 1, 2 की घात 1 बराबर 2। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 1 की घात तो 4 कर सकते हो, तो आप 1 ही आएगा, 1 की घात से कुछ भी कर लो। अब 3 की घात यहाँ पे क्या है, 5 और गुणे 4 20, यानी 3 की घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए बच्चे जो नियम वहाँ लगता था वही नियम यहाँ भी लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, बटे में, तो क्या हुआ, बटे में होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 की घात 1/5 ऋण 1/3 होगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको घटा के आप। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है, तो 13 गुणे 17, दोनों की घात क्या है, 1/5। अगर यहाँ पे 1/5, यहाँ भी 1/5 है, तो यहाँ भी 1/5 आएगा। हमें अभिकलन किस प्रकार करेंगे, यह देखा गया है कि घातांक नियम जिनका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं उस स्थिति में भी लागू होती है जबकि आधार धनात्मक वास्तविक संख्या और घातांक प्रमेय हो। आगे अध्ययन करने पर हम यह देखेंगे। तो देखते क्या है आगे, क्या है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। कि ये नियम वहाँ भी लागू हो सकते हैं जहाँ घातांक वास्तविक संख्या हो, परंतु इन नियमों का ध्यान देने से पहले और इन नियमों को लागू करने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि उदाहरण के लिए 4 की घात 3/2 लिखा गया है। क्या है, 4 की घात 3/2 क्या है, अतः इस संबंध में कुछ करना होगा। अब देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 1.4 में यहाँ पे लिखा गया था क्या, ए की nth रूट, क्या है, ए का nth रूट है को परिभाषित किया गया जहाँ a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 का मतलब जो रूट में संख्या रहेगी हमेशा धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक नहीं होगी, यानी 0 से छोटी नहीं होगी। कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लो संख्या रेखा यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, तो 0 से छोटी नहीं होगी ये, 0 से संख्या हमेशा बड़ी रहेगी। यानी 0 के अगर संख्या रेखा पर देखें तो जो a है ये 0 की हमेशा दाहिनी तरफ की संख्या होगी या 0 हो सकती है, लेकिन 0 से बाईं तरफ की संख्या नहीं होगी। मान लीजिए कि a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब n रूट a बराबर क्या आएगा, b। जबकि अब देखिए यहाँ पे n है तो इधर आएगा n, तो b की पावर n होगा और बराबर a, यानी वही रूट हट जाएगा। अब अगर n को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ लिख देते हैं, तो क्या आएगा, अगर इसको लिखना फिर चाहें तो फिर वही बातें आएगी, b बराबर a की पावर, ये देखिए 1/n, क्या लिखा हमने, 1/n, 1/n का मतलब यही होता है, ठीक है। 1/n का मतलब क्या होता है, nth रूट, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ये बात और यहाँ पे जो बात लिखी गई दोनों सेम ही है, ठीक है। b बराबर a की पावर 1/n और b बराबर nth रूट ऑफ a, ठीक है। ये nवां रूट a का है, दोनों एक ही बात है, कैसे भी आप लिख सकते हो इसको। देखिए वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, 2 की घात 1/3, दोनों बातें एक है, ये और दोनों सेम। आप आपकी जो मर्जी, इसको लिखना चाहो या इसको लिखना चाहो, उससे ज़्यादा बेटर ये होता है सेकंड वाला, इसको हम लोग लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 की घात 3/2 को क्या लिखेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, ठीक। जैसे 4 है, 4 की घात 3/2 का मतलब 4 की घात
3 × 1/2 लिख सकते हैं। कितना? 4 की घात 3 × 1/2। अब देखिए, हम चाहे तो 3 को अंदर ले लें, चाहे 4 को 1/2 को अंदर ले लें। तो 4 की घात अगर 3 को अंदर लेते हैं तो 1/2 बाहर लिखेंगे, और यदि इसी को हम 4 की घात 1/2 को अंदर लेते हैं तो 3 को बाहर लिखेंगे। यानी किसी भी तरीके से हम इस बात को लिख सकते हैं। 4 की घात 3/2 को चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, या इस प्रकार से लिखें। ठीक है, हमने 2 भागों में तोड़ा। 3 × 1/2 3/2 होता है। या तो 3 को अंदर ले लो, 1/2 को बाहर रहने दो, या फिर 1/2 को अंदर ले लो और 3 को बाहर रहने दो। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम कैसे। तो 4 की घात 3 को हमने अंदर लिया और 1/2 को बाहर रहने दिया। तो 4 की घात 3 का मतलब क्या? 4 की घात 3 जो लिखा गया है, 4 की घात 3 यहाँ पे जो लिखा गया अंदर में, बराबर होता है 4 × 4 × 4। तो बराबर कितना हो गया है? 64। कितना हो गया है? 64। ये अंदर में 64 हो गया, तो 64 हो गया है। इसकी घात 1/2 करना है, तो 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। क्या होता है? वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कितने का होता है? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। और आप लोग वर्गमूल निकालना जानते ही हो, पहले से सीखे हो। मान लीजिए कि a> 0 एक वास्तविक संख्या तथा m और n ऐसे पूर्णांक है कि 1 के अतिरिक्त इनका अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तब n > 0 है। और n > 0 है तब देखिए a⁴m/n, a⁴m/n बराबर क्या होता है? n√a और पूरे की घात क्या? m। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या और इसको अलग तरीके से लिखना चाहें तो n a⁴m लिख सकते हैं। देखिए, कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे पूरे के ऊपर m लिख दें, चाहे a के ऊपर m लिख के फिर n को बाहर लिखें। ठीक है, दोनों बातें सही है यहाँ पे। अतः वांछित विस्तृत घातांक नियम ये है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। मान लीजिए कि a> 0 है, एक वास्तविक संख्या है, p और q परिमेय संख्या है, तब a⁴p × a⁴q बराबर क्या होगा? a⁴p + q। a⁴pq हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नियम वही लगेगा, ab की पावर क्या आएगा? p आएगा, यहाँ पे p - q। ठीक, यानी जो घातांक का नियम हमने पढ़ा है वही घातांक का नियम यहाँ भी लागू होगा। अब आप पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए इन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3 का गुणा हुआ है, तो 2 की घात क्या? 2/3 और धन 1/3 बराबर क्या? 2 की घात 3/3 बराबर 2 की घात 1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते। 13 × 17 की घात 1/5 यहाँ भी कर सकते हो आप। 7 की घात कितना आएगा यहाँ पे? अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, 7 की घात 1/5 माइनस में 1/3 बराबर क्या आएगा? 7 की घात, घटाना तो आता होगा, माइनस में कितना आएगा? 2/15 माइनस में कितना आएगा? 2/15 आ गई। बाकी जो 2 को हमने छोड़ दिया, इससे आप लोग स्वयं करोगे। तो यहाँ पे सॉल्व भी किया है। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन को 2 की घात माइनस में 2/7 की घात माइनस में 2/15 आया है, यहाँ पे 2 आ गया है। यहाँ पे 3 की घात क्या है? 4/5। 3 की घात कितनी है यहाँ पे? 4/5। देखिए बच्चे, यहाँ पे 3 की घात 1/5 लिखा गया है और फिर ऊपर 4 लिखा गया है। तो यानी हमने क्या कहा? 3 की घात 1/5 गुणे में 4 करेंगे बराबर 3 की घात कितना आएगी? 4/5। सेम इसी प्रकार से 13 × 17 की घात क्या है? 1/5 करेंगे आप, तो ये 221 आएगा। 13 × 17 उसकी घात कितनी आप लिखोगे? 1/5। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या? 64 का वर्गमूल। यानी देखिए बटे में जो रहता है हम उतने का ही पेड़ बना लेते हैं गुणनखंड करके। जैसे 64 है, पावर 1/2 है, तो 64 को क्या लिखेंगे हम लोग? 64 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 ×
2 कितना हो गया, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 दुनाई 64। कितनी पावर है बटे में 2, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 64 की घात 1/2 बराबर क्या, पेयर बनाएंगे और मिलेगा कितना, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी कितना 2 दुनाई 4 दुनाई 8। कितना आएगा आपका आंसर, 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 32 लिखा गया है आपका, क्या है सेकंड क्वेश्चन में 32। 32 कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 बटे में क्या है 5, तो सीधा सीधा 5 का पेयर बना लेंगे, यानी 32 की घात 1/5 बराबर क्या, पूरे 5 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 का एक पेयर बनाएंगे, तो एक ही पेयर बन रहा है यानी 2 का, तो 2 आंसर हो गया आपका। सेम इसी प्रकार से आप थर्ड करोगे, आप 5 आएगा आंसर। यहाँ पे 9 की घात क्या है 3/2, इसको देख लेते हैं एक इस टाइप के सवाल को, जिससे 9 की घात क्या है 3/2। अब आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप 3 को अंदर ले जाओ या तो 1/2 को अंदर ले जाओ, तो हम लिखेंगे 9 की घात क्या 1/2 की घात 3। 9 की घात 1/2 का मतलब क्या, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 3 होता है, ये पूरा 3 के बराबर आ गया, इतना कितना के बराबर आ गया, ये 3 के बराबर आ गया है। अब इसके ऊपर 3 लिखेंगे हम, और 3 की घात 3 का मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। अगर एक और क्वेश्चन आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे 32 की घात 2/5 है, 32 की घात कितना है 2/5 बराबर क्या लिखेंगे, 32 की घात 1/5 और पूरे की घात क्या 2। और अभी ठीक पहले हमने 32 की घात 1/5 को सॉल्व किया है, तो 32 की घात 1/5 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 बराबर कितना 4। अब सेम क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड को नहीं करेंगे, एक माइनस वाला कर लेते हैं हम लोग। तो 125 की घात क्या है माइनस में 1/3, क्या है माइनस में 1/3 बराबर क्या लिखेंगे, 1/125 की घात क्या 1/, देखिए तो 125 है तो 125 रहेगा, केवल एक घात जो माइनस में थी अभी बटे में कर दिया प्लस में हो गया। अब 125 की घात 1/3 यानी क्यूब निकालना है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होता है। तो एक बार लेंगे तो एक के लिए तो कुछ नहीं करना है, एक का तो कुछ भी करो एक ही रहता है, और ये आ गया आपका 5। कितना आ गया आपका 5 आ गया। थर्ड में सरल करना है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का आधार बराबर है, तो 2 गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो कितना आएगा, ये 3/2 नहीं 2/3 और 1/5 आप जोड़ सकते हो जो भी आएगा। ऐसे 1/3 की घात 3 है और पूरे की घात क्या है 7 बराबर क्या आएगा, 1/1 की घात कुछ भी कर लो, 1 की घात कुछ भी कर लो एक ही रहेगा, और बटे में 3 की घात कितना 7 और त्रिक, देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7, 7 त्रिक 21 हो गया। और सेम क्वेश्चन आप करोगे इसको इन दोनों को, ठीक है। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है सारांश दिया गया है, बाकी इस चैप्टर में अब है कुछ नहीं, तो आज के लिए केवल इतना ही है और इस चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कल से हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे।